हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ऑल इंडिया लाइव मॉक नंबर 9 में। आज हम लोग द पंडित्स द्वारा जो मॉक ऑर्गेनाइज किया जाता है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ्स के लिए। ध्यान रखना ये 9वां मॉक है। इससे पहले इनके जितने भी मॉक्स हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन मैंने करवाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके द पंडित्स मैथ सॉल्यूशन करके आपको दिख जाएगा। वहां से भी आप सारे मॉक का सॉल्यूशन देख सकते हो। बेसिकली आज मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि किन क्वेश्चनों को छोड़ना चाहिए, किन को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, किन को फर्स्ट राउंड में करना है, किन को नहीं करना है, ताकि आप इजीली 22 प्लस क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, एक बार मैं 25 के 25 क्वेश्चंस गो थ्रू करता हूं और मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ोगे पहले राउंड में और कौन सा बाद में करोगे। ठीक है, सिर्फ एक बार हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है, इसको स्किप करना चाहिए। ये एक बार में हो जाएगा, ये भी एक बार में हो जाएगा, ये भी एक बार में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इजी है ये तो। अगेन ये भी इजी है, ये भी इजी है। अगर आपने पैटर्न लगा दिया है तो सेंट्रॉइड आता होगा तो करोगे, ये भी हो जाएगा। अगर आता होगा रेशियो का कंसेप्ट तो आप इसे भी चुटकियों में कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी आता है तो आप इसे कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो फर्स्ट राउंड में। 9% है तो छोड़ सकते हो आप इसे फर्स्ट राउंड में। ये सर्कल इंस्क्राइब इन अ PQR, ये भी हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो ये एक बार में आपको ट्राई करना चाहिए। बाकी क्या इनका वे है ना, मैं आपको बताता हूं। पहले मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो फर्स्ट राउंड में आप स्किप करोगे। ये भी हो जाएगा, नहीं ये पॉइंट में है, शायद ना हो, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये इजी है, ये भी इजी है, इसको स्किप करोगे। एक तो जो भी क्वेश्चन आपको ना 3 लाइन से ज्यादा, 2 लाइन से ज्यादा दिखे तो आप उसको फर्स्ट राउंड में स्किप कर दिया करो, पढ़ने में भी वेस्ट मत किया करो। ये भी, क्योंकि इनको 2 बार पढ़ना पड़ता है, ये इजीली हो जाता है। ये EMI का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पेपर तो ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो अच्छा है। बाकी एक बार हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं इजीली और बढ़िया तरीके से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक डीलर ने ना, नहीं ये नहीं है पहला क्वेश्चन, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो 8 का 8 यानी 64, 8 इंटू 8 64 डिवाइडेड बाई 64, ये तो 1 हो गया। 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 8 1। ये एक लाइन में सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इधर देखो, डिवाइडेड बाय 4, प्लस में 3 को 3 से डिवाइड, 27 को 3 से डिवाइड किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 से 3 गया 25 प्लस 4 100। अब देख लो 1/4 प्लस 100, 401/4। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे ही करना है आपको। सेकंड देखो, एक डीलर ना 20/3% डिस्काउंट दे रहा है आर्टिकल पे जो कि 30.5% ज्यादा मार्क्ड है। पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। देखो सिंपल है, 100 रुपए का सामान है, 130 रुपए 50 पैसे मार्क है और डिस्काउंट कितना है 20/3%। सीधा निकाल दोगे क्या 20/3%? 20/3% को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना तो ये कुछ 1/15 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 14/15 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो सीधा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो क्यों ना हम सीधा सेलिंग प्राइस निकाले। देखो कैसे, 15 अठे 120, 15 सतह 105, 8.7। अब देखो 14 को 8 से किया 112, 14 को 7 से किया 8.4, तो अब देखोगे 120.4। ये जो आया है ना ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा 14 सतह 98, सॉरी 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 14 सतह 98 होता है 121.8, यानी कि 21.8% का प्रॉफिट हो रहा है। आप डायरेक्ट कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन पहले राउंड में स्किप करने वाला है क्योंकि कैलकुलेशन है, ये वाला जो कैलकुलेशन है ना बच्चों को टाइम लगेगा इसमें, तो ये आपको फर्स्ट राउंड में स्किप करना चाहिए। बट पता नहीं चलेगा आपको और फंस जाओगे। फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 40 मीटर हाई टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 30 एंड 60। देखो एक लाइट हाउस है और एक ये 40 मीटर टावर है। जब मैं इसके टॉप से देखता हूं ना, लाइट हाउस के टॉप को, तो एंगल बनता है 30, और जब मैं इसके बॉटम से लाइट हाउस के टॉप को देखता हूं ना तो एंगल बनता है 60। अब बताओ क्या रेशियो होगा।
जब आपने ये कर लिया ना तो अब इजीली कर लोगे। देखो कैसे, 30 के सामने 1 है, 60 के सामने ये 60 हो जाएगा ना, ये √3 होगा। और अगर ये √3 है तो अब ये देखो, ये 30 था तो 60 के सामने ये पूरा 3 होगा, 3 में ये 1 है, ये 2 है, 2 की वैल्यू 40 है, 3 की वैल्यू 60 आ जाएगी। क्या पूछा है? फाइंड द, अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर, आपसे ये पूछा है। देखो ये जो 40 है ना, ये 2 की वैल्यू है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 20 √3। डिस्टेंस नहीं पूछा है, सॉरी डिस्टेंस पूछा है, हाइट नहीं पूछा है। हाइट होता तो 60 होता आंसर। The average of 5 consecutive odd number is m plus 2. What will be the new average if the next 3 odd number is added? देखो भैया, जितने नेक्स्ट आप ऐड करोगे ना, एवरेज आपका उतना ही बढ़ेगा। ये मैंने वन शॉट में करवाया हुआ है, m+5। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, 2/5 जो है ना सिस्टम का, वो 30 मिनट में फिल होता है। देखो अगर 5 लीटर है ना, तो 2 फिल होने में 30 मिनट लग रहा है, और कितना टाइम लगेगा रेस्ट को फिल होने में? अगर 2 फिल होने में 30, तो 3 में 45 आएगा। इजी क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर 2 डिस्काउंट देता है, 25 और 12%। मार्क प्राइस 6600 है, और फिर भी 20% प्रॉफिट कमाता है। देखो जब कभी डिस्काउंट और प्रॉफिट सेम होना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। क्या? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है 20। अब डिस्काउंट देखो 2 है, 25 और 12, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 34 आ जाएगा, यानी 66। यानी कॉस्ट प्राइस 66 है और मार्क प्राइस 150 है। ओके सॉरी 120 है। क्या पूछा है? मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में 6600 दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? देखो 6600 एक्चुअली में वैल्यू है 120 की, तो बताओ 66 के कितनी होगी? 6 से कट करोगे 11, 20, 0 0, 2 से कट करोगे 330, 33 को करोगे तो 330 और 33 363। अच्छा सवाल था, लेकिन था तो इजी, पता होना चाहिए बस। यहां देखो x दे रखा है 7 + 4 √3, एक्स की क्यूब -1 में एक्स की क्यूब निकालने के लिए। देखो बच्चे बच्चे को पता है कि अगर ये निकालना है तो पहले आप ये निकालो, इसका क्यूब करो, और 3 टाइम्स कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा अगर आप बड़े हो जाओगे ना, तो बड़े बच्चे को यह पता है कि x अगर 7 + 4 √3 है, और इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो 1 में x जो होगा ना, वो 7 - 4 √3 हो जाएगा। अब हमें x -1 में x निकालना है, जब दोनों को घटाओगे ना, तो ये 8 √3 आ जाएगा। 8 √3 की पावर 3 प्लस में 3 इंटू में 8 √3। इन शॉर्ट 8 √3 कॉमन ले लो, जो भी आंसर है वो 8 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, ये 88 64 72 ये नहीं आ रहा, ये इसका आंसर होना चाहिए। चलो देखो एक बार, 64 थी 192 प्लस 3 195, 8 इंटू 195 √3। देख लो 200 इंटू में 8 16, 1600 में से 20 40 घटा दो 1560। 8 √3 कॉमन ले लो ना, जल्दी हो जाएगा। यहां देखो, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू विच मस्ट बी एडेड टू 4721। देखो 4721 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 21 के टेबल में आ जाए, 25 में, 27 में और 35 में। देखो 25 का सिंपल रूल है कि आखिरी का 2 डिजिट 25 के टेबल में होना चाहिए, तो कम से कम तो 4 ऐड करो, कम से कम 4 ऐड करो। और तो कुछ नहीं है ना, लीस्ट ही पूछा ना आपसे, 4 है, और कुछ करना ही नहीं है। 27 35 31 भूल जाओ सब, इसी से आगे आंसर। अगला देखो, वर्टिसेस ऑफ सेंट्रॉइड। देखो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 x2 x3 बाई 3, y1 y2 y3 बाई 3। ये सिंपल सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। ओके, तो 2 6 8 10 18 बटे में 3, x की वैल्यू 6 आएगी, और 4 8 12 में से 2 10/3, ये रहा आंसर। ये तो इजी है। 10वां देखो, a + b b + c c + a दे रखा है 7 6 5। देखो जब आप तीनों को ऐड कर दोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा a + b + c ना, 7 6 13 5 18 बटे में 2 9 है। बट इन्होंने a + b + c 36 दे रखा है। इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि देखो हमें 1 में a 1 में b 1 में c निकालना है। देखो a + b + c 9 है, a + b कितना है? 7 है, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखो b + c 6 है, तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी, और a की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 नहीं 4। c + a कितना है? 5 है ना, हाँ 3 आ जाएगा। अब देखो क्या पूछा है आपसे, 1 में a, 1 में b एंड 1 में
सी। 4 3 12 और 2, इन तीनों का एलसीएम ले लो। 12 ना, 12 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 12/3 4, 12/4 3, 12/2 6, 4 3 6, जहां दिखे टिक करो, आगे बढ़ो। कितना आसान है। आगे देखो, जो प्रोबेबिलिटी है ना, ए सही बोलता है उसका 1/7 है और बी सही बोलने का 1/5 है। देखो, ए का 1/7 है और बी का 1/5 है। सही बोलने का ध्यान रखना, झूठ बोलने का क्या होगा? 6/7 और इसका झूठ बोलने का 4/5 हो जाएगा। क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम स्पीक्स द ट्रूथ। मतलब यह हुआ कि कोई एक ही सही बोल रहा है, दोनों नहीं। अगर ए सही बोल रहा है, अगर ए सही बोल रहा है तो बी गलत बोल रहा है, और अगर बी सही बोल रहा है तो ए गलत बोल रहा है। इन शॉर्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4/35 प्लस में 6/35, 10/35 यानी 2/7। ये रहा आंसर। इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 5643। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? देखो, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? ये दो तो भूल जाओ। क्यों भाई भूल जाओ? अरे भैया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड से ज्यादा थोड़ी ना होगा। अब दो तरीका है आपके पास, दो तो ऑप्शंस है, या तो आप सॉल्व करो या दिमाग लगाओ। कैसे? देखो, 5400 है, 2700, 2700, 2 साल, 2700 का 9% कितना होगा? 270 में 27 ऐड करो, 253, यानी 5600 समथिंग है ना। ये रहा 53 नहीं 43, 5400 इसका करेक्ट आंसर है। 5000 पे जाना ही नहीं है। कई बार आप बिना सॉल्व किए हुए भी आंसर ले आते हो। आगे देखो, एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब है PQR ट्राइंगल में, ऐसे, ठीक है, और वो टच कर रहा है PQ को, QR को और PR को, ABC पे। देखना भाई क्या तरीका है क्वेश्चन को करने का। PQ पूरा 12 है, अच्छा, QR 10 है और RP 13 है। आपसे पूछा क्या है? AP, ये वाला पार्ट बताओ कितना है। देखो, ये A मान लो, ये B मान लो, ये भी A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C मान लो, ये C हो जाएगा। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे ना, तो आप देखोगे 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा। कितना? 2A प्लस 2B प्लस 2C आ जाएगा आपका 13, 12, 25 और 10, 35। ठीक है, यानी कि 17.5 आ गया A प्लस B प्लस C। ओके, ध्यान रखना, हमें चाहिए A, तो उसमें से B प्लस C माइनस कर दो 10। B प्लस C कितना है? 10 ना। वही कंसेप्ट का खेल है, 7.5 आएगा। एक मिल्कमैन के पास दो टाइप का मिल्क है, पहले में 50% मिल्क है, दूसरे में 60%। इसने मिक्स किया, पहले से 25, दूसरे से 75, यानी 1:3 रेशियो में। पूछा परसेंटेज ऑफ मिक्सचर कितना होगा? आप तो ऐसे भी कर सकते हो, 50 और 180, और टोटल क्वांटिटी कितना था? 4 ना, यानी 230/4। भाई एवरेज से करो, 60 से थोड़ा कम है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। मिक्सचर के ना बहुत सारे क्वेश्चंस एवरेज से हो जाते हैं और बहुत प्यार से हो जाते हैं, उसमें ना आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता इतना। और देखो, द रेडियस ऑफ टू कोन आर इक्वल एंड स्लैंट हाइट 2:3 है। कर्ड सरफेस एरिया स्मॉलर कोन का दे रखा है, लार्जर का कितना होगा? देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब दो कोन का रेडियस सेम है तो कर्ड सरफेस एरिया में बचा क्या? पाई आर एल ही तो होता है ना, यानी जो रेशियो एल का है ना, वही उसका कर्ड सरफेस एरिया होगा। तो 2:3 है ना, तो 2:3 ही होगा। तो जैसे 225.4 है, ये 2 की वैल्यू है, तो बड़े वाले का 3 हो जाएगा। कितना आ गया? 675, 676/2, 338 के आसपास। एक ही ऑप्शन है। यहां देखो, दो आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है। एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, एक होता है रेशियो। रेशियो मेथड बेस्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप भूल जाओगे। कैसे? देखो, जब दो आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा जाए ना, देखो, एक का कॉस्ट प्राइस, एक का दूसरे का कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। पहले पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 का सामान 5 में बेचा जा रहा है। दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है, यानी 5 का सामान 4 में बेचा जा रहा है। अब पड़ोसी को जब रख दोगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे 16, 20 और 25, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है कितना होगा? भाई देखो, दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 41, जबकि सेलिंग प्राइस कितना है? दो आर्टिकल का 40, तो ₹1 का नुकसान हो रहा है 41 पे। दो से तो ज्यादा ही है, ऑलमोस्ट 2.5% का लॉस हो रहा है।
ठीक है, अप्रोक्स। अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा देखो, यूनिक सॉल्यूशन में एक चीज ध्यान रखना, नॉट इक्वल आता है। क्या आता है? नॉट इक्वल आता है। जब भी आप सॉल्व करोगे ना तो नॉट इक्वल आएगा। तो कोई एक ही तो हो सकता है ना नॉट इक्वल, जैसे नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 3, तो कोई एक ही होगा, वो नहीं होना चाहिए। उसके बदले आप कुछ भी रख दो। तो भाई इसमें देखो 1 2 3 है, मान लो वो 3 है तो 1 और 2 फिर दोनों ही सही आंसर होगा। अगर 1 है तो 2 और 3 सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव होने के सबसे ज्यादा चांस है। क्यों भाई? देख लो, बेसिकली के अपॉन में 3 शुड नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में 1, यानी a1 अपॉन में a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो k की वैल्यू ना 6 नहीं होनी चाहिए। फिर आपको जो रखना है रख दो, बस 6 मत रखना, बस 6 मत रखना। आगे देखो, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने ना 16 आदमी लगाए हैं एक काम को 27 दिन में करने के लिए। 6 घंटे पर डे वो कर रहा है। 5 दिन बाद ही एड 6 मोर मैन बट ऑल्सो इंक्रीजेस द वर्किंग आवर्स टू 8 पर डे from the 6th day onwards. If all men work with the same efficiency throughout, how many more days will be required to finish the remaining work? देखो भाई, 5 दिन बीत चुके थे 27 में से, 22 दिन और चलता। अगर 16 आदमी काम कर रहा होता ना तो 22 दिन और करता और 6 घंटे रोज करता। लेकिन आफ्टर 25 डेज क्या किया इन्होंने? 6 और आदमी लगा दिए, यानी अब हमारे पास 22 आदमी है और दिन में कर भी रहे हैं 8 घंटे ना। तो ये बताओ कितना दिन लगेगा? तो पी दिन मान लो। अब तो आसान है ना, देखो 22 से 22, 8 से कट करोगे 2, यानी 12 दिन और लगेंगे। दिखने में ही टफ है नहीं? एबीसी ने इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप में, किस रेशियो में? 4 3 और 6। एक ने लगाया 4, एक ने लगाया 3, एक ने लगाया 6। एक ने लगाया 4 महीने के लिए, एक ने 6 और एक ने 8। तो प्रॉफिट रेशियो देखोगे 16 18 48। दो सब में कॉमन आ रहा है, 8 9 और 24। पूछा बी और अच्छा, अगर टोटल प्रॉफिट एक्स है तो एक्स किसकी वैल्यू है? 24 9 33 8 41 की। तो ये बताओ बी और सी की कितनी होगी? यानी 33 की। 33x/41। आसान है। What annual payment will discharge a debt of 580 in 5 year at the rate of 8% per annum? कितना? देखो, आना चाहिए आपको ईएमआई का कंसेप्ट, क्योंकि 5 साल है ना। तो देखो 100, एक बार आप 32 रुपए बचाओगे, एक बार आप 24 रुपए बचाओगे, एक बार आप 16 रुपए बचाओगे, एक बार 8 रुपए और एक बार 0 रुपए। तो 16 24 40 और 40 80, यानी अगर आपका ड्यू डेप्ट 580 है ना तो आप 100 की 5 ईएमआई पे कर दो। इन्होंने भी तो यही बोला है ना। एक बार ना आप वन शॉट देख लेना इंटरेस्ट का, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया हुआ है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बाय अभिनव राजपूत सर्च करना। 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है, जिंदगी भर खुश रहोगे उसे देखने के बाद। अमित ने एक एक्स से निकला है 20 की स्पीड से, राहुल वाई से निकला है 60 की स्पीड से। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो पूछा ये लोग एक्स से कितनी देर बाद मिलेंगे। देखो भाई सिंपल सी बात है, एक्स है वाई है, 100 किलोमीटर है, यहां से जो निकला है वो 20 की स्पीड से निकला है, यहां से जो निकला है वो 60 की स्पीड से निकला है। यानी ये लोग 1 घंटे 1.5 घंटे में मिल लेंगे, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो मीटिंग पॉइंट एक्स से कितना दूर होगा? तो अगर ये 2 घंटे में भी मिलेंगे तो 40 किलोमीटर, यानी 40 से कम ही होना चाहिए आंसर इन एनी सर्कमस्टांसेस। एक ही ऑप्शन है। 125 और 100 तो छोड़ दो, बचा 25 और 50। बीच में बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए और बी मीट्स एट ओ, थोड़े दिन पहले ही करवाया मैंने। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना क्वाड्रिलेटरल में एबीसीडी में, जैसे एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर ओ पे मिल रहा है और आपसे पूछा ए ओ बी कितना होगा, तो सी और डी का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका सिंपल कंसेप्ट ये रहता है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ए बी सी और डी, तो सी और डी आपको पता है 80 70 है, तो ए और बी का सम 210 होगा। अब इसका जो बाइसेक्टर है ना वो होगा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी का हाफ। तो 210 का हाफ 105 होता है ना,
तो 180 में से 105 75, या फिर सीधा डी और सी का सम डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो भी आ जाएगा आंसर। 23वां देखो, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 40%, यानी 100 से 60 हो गया। अब पूछा है वर्किंग आवर्स कितना होगा, भाई वर्किंग आवर्स को कितना बढ़ाऊं, अगर प्रोडक्शन सेम रखना है तो 60 से 100 कर दो ना, यानी 40/60, यानी 2/3 बढ़ेगा। 2/3 200/3%, 66 2/3। फाइंड द मॉड, देखो मॉड में ना इसे देखकर मत गिनने लग जाया करो, इसे देखा करो, 4 ऑप्शन है ना, बस वही चेक करो। 12 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। 15 कितनी बार है भाई, 1 2 4 5 6। 18 कितनी बार है, 1 2 3 4, छोड़ दो वो तो नहीं हो सकता। अब 20 देखो, 2 3, बी आएगा आंसर। 15 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 25वां देखो, एक राइट पिरामिड है जिसका बेस रेगुलर हेक्सागन है, जिसका साइड लेंथ है 3√3। पूछा है स्लैंट हाइट, अच्छा स्लैंट हाइट भी दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया पूछा पिरामिड का। देखो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस, ठीक है, और कर्ड सरफेस एरिया होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब देखो, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो पेरीमीटर हो जाएगा 6 या 18√3 बाय 2 इंटू में स्लैंट हाइट 8, 72√3। ये तो कर्ड सरफेस एरिया हो गया। एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, हेक्सागन का एरिया क्या होगा, 6 इंटू √3/4 a²। 3 या 9 या 27, ये तो पॉइंट में आ रहा है यार। A right pyramid has a regular hexagon base √3/4 a² इंटू 6, देखो ये 2 ये 3, 81 √3/2 आ जाएगा। पिरामिड ही है ना, साइड लेंथ 3√3 है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर 18√3 इंटू में प्लांट हाइट 4, ठीक तो है यार। 72√3 ये आ गया, √3/4 a², 3 या 9 या 27 या 81/2, तो 40, 112 113, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही होना चाहिए यार। एक बार मैं ना, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2 भी है ना, ये नहीं देखा मैंने। 144 21 आ गया, 225√3/2, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास ना वो शीट आ जाता है पिरामिड का, सॉरी पिरामिड बोल रहा हूँ, जो पंडित्स का है। तो अगर किसी में भी अगर दिक्कत होगी तो हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ, हमारे 2 बैचेस हैं। एक 2027 के लिए हमने लॉन्च किया है बुनियाद बैच, जो 1 वीक पहले स्टार्ट हुआ है, और द 100 आवर्स 1.0 का वीओडी बैच, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत नॉमिनल प्राइस है, 799 है शायद, या 710 रुपये 1 साल के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो और उससे तैयारी कर सकते हो। अभी वीओडी में अर्थ एडवांस का अर्थ में ज्योमेट्री चल रहा है, बचे हुए चैप्टर्स अर्थमेटिक पूरा हो रखा है, जो कि 15 से 20 मई तक वो भी पूरा हो जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू सो मच, जल्दी मुलाकात होगी आपसे।